तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1 ज्यामितीय निर्देशांक का प्रश्नावली 7.1 हम यहाँ पास पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारे एक दो प्रश्न रह गए थे, उन्हें पहले हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 7.2 में हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 7.1 का 9वां और 10वां क्वेश्चन जो है यहाँ कर लेते हैं, जो हमारे कल यहाँ छूट गए थे। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पास लिखा है कि यदि Q जो है 0 1 बिंदु P 5-3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरियां QR और PR भी आपको क्या करना है, यहां पास निकालना है। चलिए, कोई बात नहीं। तो यहां पास हम क्या करेंगे बच्चों कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, और इसमें जो है तो एक बिंदु मुझे दिया हुआ है P और एक बिंदु दिया हुआ है R। ठीक है, P जो है बच्चों वो मेरा 5 और -3 लिखा हुआ है, और R जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, x और 6 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पास जो है Q जो मेरा पॉइंट है, Q पॉइंट है जो 0 और 1 लिखा हुआ है। ठीक है, Q जो लिखा है वो 0 और 1 लिखा हुआ है। एक मिनट रुकिएगा। इतनी बात हुई क्लियर कि नहीं। अब देखिए यहां पास बच्चों क्या कहता है कि समदूरस्थ है, मतलब कि P से जितनी दूरी Q की होगी उतनी ही R की दूरी कहां से Q से होगी। ठीक है, मतलब कि Q बिंदु जो है P और R से बराबर दूरी पर है। बात हुई क्लियर? ओके, तो पहले हम क्या करेंगे कि P और Q के बीच की दूरी हम यहां पास निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे PQ बराबर, हल हो रहा है। ठीक है, PQ बराबर क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद PQ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हम यहां पर क्या लिखते हैं कि इसको लिख देते हैं x1 y1 और इसको लिख देते हैं x2 और इसको लिख देते हैं y2। ठीक है, तो x2 मेरा कितना दिया है, 0 दिया है, माइनस x1 जो दिया है वो 5 दिया हुआ है, और यहां से हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस y2 मेरा कितना दिया है, 1 दिया है, और y1 जो दिया है माइनस का 3 मुझे दिया हुआ है, और इसका जो है तो यहां होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात हुई क्लियर कि नहीं? ठीक है, इसके बाद PQ बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 0 में -5 जाएंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस यहां पास 1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 3 1 4 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो PQ मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, 6 5 11 3 1 4, 6 5 11 3 1 4 मेरा यहां पास क्या आ गया, PQ के बीच की दूरी। इतनी बात हुई क्लियर? ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं किसके किसके बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं बच्चों, Q और R के बीच की दूरी हम यहां पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे QR बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना लिख देंगे कि ना लिखेंगे? ठीक है, तो क्यू आर बराबर
x2 मेरा कितना दिया हुआ है, फिर से मैं यहां पास क्या करूंगा बच्चों, इसको मैं x1 मान लेता हूं, और नहीं रुकिएगा एक मिनट, इसको जो है तो मैं थोड़ा यहां पे मिटा देता हूं, ठीक है। इसको जो है तो x1 y1 और इसको x2 y2 मैं मान लेता हूं, ठीक है। इस तरह मैं मान लेता हूं, इधर से मुझे कोई मतलब नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्यू आर के बीच की दूरी निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मेरा x2 कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, माइनस x1 कितना दिया है, 0 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 मेरा कितना दिया है, 6 दिया है, y1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, इसका स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहां से x माइनस 0 करेंगे तो x आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 6 में 1 जाएंगे तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर आप कर दीजिए, ठीक है। इतना हो जाएगा कि नहीं। इसके बाद देखिए बच्चों, क्यू आर को आप एक स्टेप और लिख दीजिए, तो यहां x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। इतना हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये जो Q बिंदु है वो PQ और PRQ के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, तो यहां से हम लिखेंगे चूंकि PQ बराबर क्या है, QR है, तो अब हम लिख देंगे √41 और QR की जगह हम लिख देंगे √x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। रूट से रूट मेरा कैंसिल हो गया, तो 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब 41 माइनस 25 हम यहां पास कर देंगे, बराबर x स्क्वायर, 41 में 25 जाएंगे तो कितना, 6, 16 बचेगा x स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर लगा है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा 16 बराबर x, तो ये 16 जो रहता है मेरा बच्चों, ये 4 का रूट होता है, ठीक है। तो 4 का में यहां पास में 4 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4 हो गई, और कैसे, प्लस माइनस की, ठीक है। यहां पास जो है इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूं, प्लस माइनस 4x बराबर, ठीक है ना। अब देखिए क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी अब आपको निकालनी है। जब आपको x की वैल्यू मिल गई है तो क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी आपको निकालना है, क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इसको जो है तो सिलेक्ट करके मैं किनारे थोड़ा कर देता हूं, ठीक है। यहां कर देता हूं, ठीक है। और इसको जो है ये ठीक है, इतना हो गया। PQ और QR जो है तो यहां पास मेरा क्या है, बराबर है, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4। अब जो है तो हमें किसके बीच की दूरी निकालना है, QR के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। चलिए QR के बीच की दूरी पहले निकाल लेते हैं। तो QR बराबर लिखते हैं, QR बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बच्चों x2 हमारा कितना दिया है, x दिया है, ठीक है, माइनस x1 मुझे कितना दिया है, 0 दिया हुआ है, प्लस y2 मुझे कितना दिया है, 6 दिया है, माइनस y1 जो दिया है तो 1 दिया है का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए
यक्स में 0 जाएंगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में 1 जाएंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर प्लस 25 यहां हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यक्स का मान मेरा कितना आया है, 4 आ गया है, तो मैं यहां पास क्या लिख दूंगा बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 25। यक्स की जगह में कितना ले लिया, 4 ले लिया, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये लो, तो 4 चको 16 प्लस 25, तो मेरा यहां पास कितना आ गया बच्चों, 6 5 11 और 3 1 4 मेरा यहां पास आ गया क्यू आर के बीच की दूरी, है ना। ठीक है, पहले भी आपको मालूम होना चाहिए कि पी क्यू के बीच की दूरी जितनी आई है √41, क्यू आर के बीच की दूरी भी उतनी होगी, तो √41 ये भी आ गया, मतलब कि हमारा यहां सही है। ठीक है, अब जो है तो अब हम किसके किसके बीच की दूरी निकाल लेंगे बच्चों, पी और आर के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पास हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो पी आर बराबर, ठीक है। अब देखिए यहां पास मेरा थोड़ा देखिएगा, x1 y1 मैं इसको मान लेता हूं और x2 जैसा लिखा हुआ है वैसे आप लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तो पी आर जो है, पी और आर के बीच की दूरी जो है निकालनी है, तो x2 मेरा कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, माइनस x1 कितना दिया हुआ है, मुझे 5 दिया हुआ है, y2 मुझे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और y1 जो मुझे दिया है वो कितना, -3 यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो -3 मैं यहां पास कर दूंगा और इसका जो है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पी आर बराबर मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, वो देखिए x की जगह मैं कितना रख दूंगा, 4 रख दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पास 4 रख दिया, -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 5 जाएंगे तो -1 का स्क्वायर, देखो प्लस का 4 है माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1, 6 3 9, तो 9 का स्क्वायर, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, तो पी आर बराबर कितना आ गया बच्चों, यहां पास सॉरी यहां पास हमारा 81, तो ये हमारा आ गया पी आर कितना आ गया, √82 हमारा यहां पास आ गया। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पास पी आर को जो है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 82 को जो है तो काटिए तो 2 से 41 और हो गए 41 से नहीं 41 एकम 41। ठीक है, तो यहाँ पास 82 को लिखा रहने दीजिए। ठीक है, कुछ भी कॉमन बाहर नहीं निकलेगा, तो सीधे 82 आप लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तो इतना हमारा यहाँ पास आ जाएगा, तो क्यू आर के बीच की दूरी आ गई, पी आर भी हमारा यहाँ पास निकल आया। अतः लिख दीजिएगा, अतः x का अभिष्ट मान बराबर कितना आया है, x का अभिष्ट मान 4 आ गया है, और पी आर बराबर कितना है, पी आर बराबर √82 है, और क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, √41। ठीक है, आंसर बन जाएगा ना।
सिर्फ आपको दूरी का सूत्र रखना है, आपसे सब कुछ यहां बन जाएगा। x और y में आपको एक ऐसा संबंध स्थापित करना है कि बिंदु x y बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ हैं। मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि जब समदूरस्थ बोले तो आपको समान दूरी ले लेनी है, ठीक है। चलो इसको जो है तो हम दे देते हैं P बिंदु और इसको दे देते हैं Q बिंदु, ठीक है, P और Q। चलिए तो कोई बिंदु जो है x और y जो है वो बिंदु इतने P इसको हम दे देते हैं और इसको Q दे देते हैं। तो P जो है तो 3 6 है और Q जो है -3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम R नाम दे देते हैं, ठीक है, R नाम दे देते हैं। तो यहां पास अगर देखा जाए तो ये जो R बिंदु है P से समान दूरी पर है और Q से भी समान दूरी पर है, ठीक है। बात हुई क्लियर? ओके। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, दूरी का सूत्र लगा देना है। देखिए ये दूरी बराबर है तो हम लिख देंगे PR बराबर QR, लिख देंगे कि नहीं? ठीक है। तो यहां पास हम लिखेंगे सीधे सीधे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर कि नहीं? ओके। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं कि इसको x1 नाम दे देते हैं, इसको y1, इसको x2 नाम दे देते हैं और इसको y2, इतना हम नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम क्या करते हैं, x1 नाम दे देते हैं और y1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, सूत्र में रख देना है, ठीक है। तो चलो पी आर के बीच में देखते हैं। तो x2 कितना, x दिया है। देखिए रूट से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, अभी रुक जाइएगा, अभी जो है तो एक बार हम रूट लिख देते हैं, ठीक है। x2 हमारा x दिया है, x1 जो है तो 3 दिया है और इसका स्क्वायर प्लस y2 जो है तो हमें कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, माइनस y1 जो है हमें 6 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर। x2 हमें कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x1 जो है तो हमें कितना दिया हुआ है, माइनस का 3, y2 कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, माइनस y1 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। अब देखिए रूट रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इतना हमारा बचेगा, ठीक है। अब इसमें जो है तो यहां पास हमारे a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां पास लिखे देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना होता है कि नहीं, ठीक है। इसमें लगा देते हैं
तो ये हो गया a और ये b हो गया, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा हमारा, माइनस 2ab, 2a और ab प्लस, इसी तरह इसमें भी हम a माइनस b का लगा देते हैं, तो y का स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना होगा, 36 होगा, माइनस 2ab मतलब कि 2 गुणा y गुणा 6 बराबर। इसमें देखिए अब आप क्या लगा देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। तो इसमें देखिए x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 2ab मतलब कि 2 गुणा x गुणा 3 प्लस, अब a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा तो y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 2ab, तो 2ab लिखेंगे तो 2 गुणा y गुणा 4, इतना हम लिख देंगे, ठीक है ना। इसको जो है तो मैं थोड़ा मिटा के, माइनस 2y गुणा 4, ठीक है, इतना मैं लिख दूंगा। अब देखिए यहां पास जो है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं दोनों तरफ, तो अगर ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। y स्क्वायर प्लस का है, y स्क्वायर यहां भी प्लस का है, मतलब कि दोनों लोग कट जाएंगे, ठीक है। प्लस का है और प्लस का है बराबर के उस पार भी, तो दोनों कट जाएंगे, क्योंकि प्लस का y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस को y स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बचा, 9 बचा, माइनस 3 दूनी 6x प्लस 36 बचा, माइनस 6 दूनी 12 y बचा, 6 दूनी 12 और y बचा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार हम इधर भी देख लेते हैं, 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8y, इतना हमारा हो गया। अब देखिए यहां पास जो है तो x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, y वालों को एक तरफ और बिना x y वालों को एक तरफ, ठीक है। तो माइनस 6x माइनस 12y, ठीक है, और प्लस 9 6 15 45 होगा हमारा, और इधर अगर देखा जाए तो 6x माइनस 8y प्लस 16 9 25, 16 9 25, इतना हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस का 6x माइनस का 12y, फिर ये प्लस का 6x है, इधर आएगा तो माइनस का 6x, माइनस का 8y है तो प्लस का 8y, प्लस का 45 है और माइनस का 25 बराबर 0, मतलब कि सबको मैं इधर ले आया, ठीक है। चलो तो x वालों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा, माइनस 12y प्लस 8y, तो माइनस का 4y बचेगा, माइनस 12 प्लस 8 मतलब कि माइनस प्लस माइनस 12 में 8 गए 4, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह यहां लगेगा, ठीक है, प्लस 45 में 25 जाएंगे हमारे, तो कितना बचेगा, 0 और 2 बराबर। तो यहां पास हमारा कितना आ जाएगा आगे, 12x प्लस 4y और माइनस का 20 बराबर 0,
और यहाँ पास मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लिया हूं। ठीक है, माइनस मैं क्या किया हूं, कॉमन ले लिया हूं, तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। ये माइनस गुणा में था, इधर गया तो भाग में तो खत्म। तो 12x प्लस 4y बराबर 20, माइनस में 20 है तो इधर जाएगा तो प्लस में। अब जो है तो 4 का भाग दे दीजिए एक बार, तो दोनों पक्षों में आप 4 का भाग दे दीजिए, लिख दीजिएगा यहाँ दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर। तो 4 3 12, 4 से 4 कट गया, 4 पंचे 20। तो यहाँ हमारा कितना आया, 3x प्लस यहाँ y बचा बराबर यहाँ 5 हमारा बचा। ठीक है, यही संबंध स्थापित करना था, आंसर। बात हुई क्लियर। a माइनस बी ए प्लस बी का थोड़ा यहाँ सूत्र लगेगा, इसके अलावा इस प्रश्न में कुछ भी हमारे लिए नहीं था। ठीक है।